कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, उन्हें ये नहीं पता है कि धीरे से जो आचार्यों ने धीरे से जो कहा है, कंडीशंस अप्लाई, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। तुम्हें मात्र रिटर्न ज्ञानी दिख रहा है, तुम्हें मात्र वह मनी की अमाउंट दिख रही है, हम इतना डालेंगे इतना मिलेगा, इतना डिस्काउंट है, इतना ऑफ है, इतना फ्री है। पर उसके साथ जो तुम अपने 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 जीवन में पाप कमा रहे हो, उसके बारे में कभी तो विचार करो। पाप का आश्रय चल रहा है ना, तो तुम करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी बन जाना, ज्ञानी जरूरी नहीं है तुम अंतिम श्वासों तक उसे भोग पाओ, नहीं है जरूरी, बिल्कुल 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 नहीं है जरूरी। ऐसे कई दृश्य हमने देखे हैं, आपका पता नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जो अपने आप को करोड़पति, अरबपति कह के इतराते थे, हर समय दूसरे का इंसल्ट करना, दूसरों को छोटा दिखाने का प्रयास करते थे। आज उनको देखने के लिए आंखें नहीं बची है, आंखें ही नहीं, भीख मांगने के लिए हाथ भी नहीं बचे हैं। सत्य घटनाएं बता रहा हूँ, स्थान नाम बताने की जरूरत नहीं है। आपने नहीं सुने क्या? आप तो टीवी, मोबाइल, पेपर हमसे ज़्यादा पढ़ते हो, आपको दुनियादारी ज़्यादा पता है। मत भागो मत भागो मत भागो। कल भी आचार्य भगवंत कह रहे थे, ज्ञानियों भागो मत। आपके भागने से, आपके धन 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 करने से काम होने वाला नहीं है। धन तभी आएगा जब आपकी सोच धन होगी, पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। यदि पाप निरोधोन्यास, पाप रुक जाएगा तो धन की कीमत नहीं है, और पाप चालू है तो भी धन की क्या कीमत। पाप ही तो कमा रहे हैं, क्या कमाते हैं? दुकान खोल के व्यापार करते हुए क्या कमा रहे हैं? क्या कमा रहे हैं? गड्ढे खोद कर। ओ सेठ जी, हमें तो लग रहा है कि हम धन कमा रहे हैं। ज्ञानियों, धन कमाने से धन नहीं आता, धन कमाने से धन नहीं आता, धन कमाने से धन नहीं आता। धन अगर आ रहा है ना, तो विश्वास मानना उसके पीछे का चुंबक कुछ और है, उसके पीछे का चुंबक कुछ और है। हमें घूमते हुए तो इंसान दिख रहा है, खर्च करते हुए इंसान दिख रहा है, लो हम इतने बड़े हैं, हम ऐसे हैं, हमने इतनी मेहनत की, इतना काम है, इतनी दुकान, इतनी फैक्ट्री, इतना सब कुछ खूब इतरा लो ज्ञानी। ये आज जो तुम्हें पुण्य दिख रहा है ना, आज जो ये तुम्हें धन दौलत साधन सब दिख रहे हैं, जिसके पीछे दौड़ते दौड़ते तुम कह रहे मैंने बहुत मेहनत करके मैंने प्राप्त किया, ये मेहनत तुम्हें दिख जरूर रही है, पर उसके पीछे का चुंबक जानते ना, मैग्नेट, बचपन में खेला भी होगा। वो मैग्नेट कहीं मिलता है, बच्चे खेलते हैं, कागज के ऊपर कुछ रखते हैं और नीचे से नहीं घुमाए बाहुबली, कागज के ऊपर घूमते हुए तो वो सुई दिखती है, पिन दिखती है, लोहे की सामग्री दिखती है, पर घूम जरूर वो पिन रही है, सब कुछ घूमते दिख रहा है, पर नीचे चुंबक नहीं होता ना, वह ऊपर की सामग्री ज्ञानी घूमती ना। याद करो ना उन घटनाओं को बचपन में। मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं खेला होगा, खेला होगा, नहीं खेला तो खेलते तो देखा ही होगा। मिट्टी में भी डाल दो वो चुंबक, सब अपने आप खींच लेता है, अपने आप खींच लेता है। आज का पागल, आज का मूर्ख इंसान उस एक एक पिन को इकट्ठा कर रहा है, कहीं कुछ पिन, कहीं सुई, कहीं कुछ लोहे की कील, बड़ी कील कमी ने इकट्ठी कर ली। ज्ञानी, ये तुमने जो ठोकने वाली कील, पिन, जो तुमने लोहे की सामग्री इकट्ठी की ना, ये लोहा है, उसको घुमाने वाला कोई और है, उसको बुलाने वाला कोई और है। तू एक दुकान के सामने जाकर तुम लोहा इकट्ठा करके आना, लोहा लंगड़ भी इकट्ठा करके आना, टूटा फूटा, वह तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कराएगा। उसकी जगह एक बड़ा चुंबक लेके आ जाओ, साथ में चलते चलते बस पीछे लेके चलना। घूमते बहुत सारे बच्चे अभी भी घूमते होंगे, घूमते
अभी का तो पता नहीं, पुराने जमाने में देखा है हमने, बड़ा रस्सी बांध दो उसको और चलते जाओ, इधर उधर 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 जाते, जो जहां लोहा लंगड़ मिला है सब खींचते हुए जा रहे हैं। कहां तुम भंगार का काम कर रहे हो? कहाँ लोहा लंगड़ इकट्ठा कर रहे हो? कहाँ लोहा लंगड़ इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हो? ज्ञानी, एक बड़ा चुंबक खरीद लो, एक बड़ा चुंबक ले लो, अपने आप खींचा हुआ लोहा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। कभी लोहा चुंबक के पास पहुंचता है तो कभी चुंबक लोहे के पास पहुंचता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ वह खींचा जाता है। हम बड़ा लोहा खरीदने की जगह उससे बड़ा अधिक गुना चुंबक बन जाए ना। इतना बड़ा चुंबक खरीद लो, इतना बड़ा चुंबक अपने आप में बना लो कि अपने आप ये लोहा, ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये नाम, ये प्रतिष्ठा अपने आप आके आप मुझे चिपक जाए। पर क्या करे आज का इंसान वो लोहा लंगड़ वो मांगने आते ना, येतात का आज का बंद झाले? येतात ना, आते हैं आज भी, वो डब्बा लेकर कहते हैं। अब साधन बदल गए होंगे, उनके नारे बदल गए होंगे, पर सब कुछ बदला, पर सोच नाही। तुम्हीच म्हणलं बाबा, नाही मी तर विचारत होतो। तरीके बदल गए पर इंसान की सोच नहीं बदल पा रही है। मत कमाओ, मत कमाओ, मत कमाओ। उस लोहे लंगड़ को, टूटे फूटे लोहे को खरीदने की जगह, उसको इकट्ठा करने की जगह, उसको कचड़े में जाकर बीनने की जगह आप चुंबक बन जाओ ना, चुंबक ले लो ना। ये जो कुछ भी आज तुम्हें दिख रहा है, चाहे करोड़ों अरबों खरबों सरबों नील और जो आगे की संख्या हो, ये ज्ञानी तभी 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 और तभी तुम्हें मिला है। ये सुख के साधन जितने, गाड़ी बंगला मकान, ये गहने, ये जो कुछ भी माँ मिला है, विश्वास मानना आपके खोजने से, दुकान खोलने से, पैसे कमाने से नहीं मिला है। ये मिला है तो पुण्य रूपी चुंबक, पुण्य रूपी अमृत, धर्म रूपी अमृत जो तुम्हें मिला था उसके कारण से मिला है। आज भले ही उतने % में तुम धर्म नहीं कर रहे हो, पक्का मानो, और मानो नहीं मानो अगले जन्म में कभी केवली भगवान मिलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। कोई अवधि मन पर्याय ज्ञानी मिलेंगे, या आपको कभी स्वर्गों में जाकर अवधि ज्ञान होगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि जितना पिछले जन्मों में तुमने पुण्य कमाते, धर्म कमाते हुए आज जो ऐशो आराम प्राप्त कर रहे हो ना, उतना पुण्य आज नहीं कर रहे। मानो मानो, और नहीं मानो सो नहीं मानो, कभी ना कभी भविष्य में अगले जन्मों में तुम्हें मानना पड़ेगा। मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ, मत इतराओ कि बहुत है मेरे पास। बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। ज्ञानियों, ये जो कुछ भी मिला है ना, ये जो कुछ भी मिला है, पक्का मानना ये मात्र पुण्य का मल है, मात्र पुण्य का मल है। धर्म जो पिछले जन्मों में किया था ना, जो प्रशस्त राग हमने किया था, जो जीवों के प्रति दया अनुकंपा की थी, जो गुरु के पीछे अनुगमन किया था, जो अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी की भक्ति की थी ना, इसका ही नतीजा है कि आज आपको मनुष्य बन के सब कुछ मिल रहा है। माँ बोलो ना, 2 समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं है क्या? है तो बहुत महाराज जी, पर फिर भी आदत नहीं जाती। इतना 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 कमा के इंसान ने रख दिया है, मरने तक नहीं। माड़ेकर जी, मरने के बाद भी 2-4 जन्म उसी घर में ले लेना तो भी इंसान के पास कम ना पड़े, पर फिर भी पेट भरने पर दुकान बंद कर देते, उम्र होने पर कमाना छोड़ देते हैं। नहीं महाराज जी, पेट तो भर जाएगा, पर पेटी कैसे भरेगी? पेटी कैसे भरेगी? पेटी कैसे भरेगी? इकलौता प्राणी पंडित जी, इकलौता इस संसार का प्राणी, इकलौता इस संसार का मूर्ख प्राणी, क्षमा करना,
पर मैं नहीं, आज आचार्य महाराज ही कहने वाले हैं, इकलौता संसार का ये मूर्ख प्राणी है जो 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 भोजन को नहीं, पैसों को इकट्ठा करने के लिए मर रहा है। किसी तिर्यंश को देखा कुछ इकट्ठा करते हुए? चींटी भी इकट्ठा करती है तो मात्र वो भोजन की सामग्री इकट्ठा करके रखती है, बाकी सामग्री नहीं करती। अरे तुम भोजन की सामग्री करते तो भी समझ में आता, पैसे खाओगे, धन दौलत सोना चांदी क्या, पर फिर भी पागलों जैसे कमा रहा है। अब बच्चों का क्या होगा महाराज जी? आने वाली पीढ़ी की कुछ तो जिम्मेदारी है, जन्म दिया है तो उनके लिए तो कुछ करके जाना पड़ेगा। आपने बनाए हुए मकान में बच्चे रहेंगे भुवने जी? आपने बनाए हुए मकान में बच्चे रहेंगे? आप हो तब तक रहेंगे, आप हो तब तक रहेंगे। बहाना यही होता है कि इंटीरियर चेंज करना है, ये चेंज करना है, कुछ साल वो भी इंटीरियर चेंज करके रहेंगे, फिर इंटीरियर आउटर सब बदल कर घर क्या देश और स्थान छोड़ के कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं, फिर भी मरा जा रहा है इंसान। बच्चों के लिए इतना तो बनता है। जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, जितना चाहे ज्ञानियों जोड़ लेना। ये पुण्य का मैग्नेट है ना, ये पुण्य का मैग्नेट है ना, ये पुण्य की शक्ति है ना, तब तक सब कुछ चल रहा है, तब तक सब कुछ चल रहा है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा ना, घर का आदमी भी साथ देने नहीं आएगा। देखो ना जाकर अरबों की प्रॉपर्टी है, पर घर का ही आदमी घर में नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है, दवाई देने वाला नहीं है। नर्स तो लगा दी ना महाराज जी, अब क्या जरूरत है? हम पैसे तो भेज रहे पापा के लिए, हो गई ड्यूटी हमारी। फिर भी इंसान इतने धोखे खाने के बाद भी समझ नहीं पा रहा है। सबको यही लगता है नूतन जी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, पर किसी का बेटा इससे हटकर अलग कुछ नहीं है। चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, दामाद हो, ये कहने की बातें होती है, कोई दूध का धुला नहीं है। सबका ईमान मात्र पैसों बेटी का है। कितना ही तुम ज्ञानी कमा लेना, कितना ही कमा लेना, पर बिना पुण्य के काम संभव नहीं है। जोड़ जोड़ के तैयारी कर ली आप लोगों ने, कर ली ना? माताओं बोलो ना, कहाँ जाने की? जोड़ के कहाँ जाने की तैयारी की? बोला कि ओ जोड़ के स्वर्ग जाओगे। कहाँ जाएंगे? अच्छा, ऊपर नरक बना लिया होगा आप लोगों ने शायद। पंचम काल है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर वाले मंजिल पे नाम लिख लो नरक, और नीचे स्वर्ग लिख लो। अब हम ऊपर जाना कहेंगे। कुछ कहो कुछ करो, बहुआरंभम परिग्रहतम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह से, नियम से जितना ज्यादा बोझा होगा ना, उतने नीचे जाना पड़ेगा। पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, हम तो सीधे नहीं। आपने नहीं बोला, मैं बोला नहीं, मैं तो रुका था, उधर ही से आवाज आ गई, 7वें जाना है। मत जाओ, 6वें 7वें 5वें कोई भी नरक मत जाओ। मैं तो पहले में भी मत जाओ कह रहा हूं माँ, मत जाओ। आपके धन से, आपके पैसे से, आपके धर्म करने नहीं करने से मुझे किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपके लिए आपने ही निवेदन किया, महाराज चलो, राजकुमार जी आए थे, चलो, इसलिए कह रहा हूं अब सुनना तो पड़ेगा भाई। ले आए हो तो पर सुनना भी पड़ेगा। और मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं, जो बोलते आचार्य महाराज बोलते। मेरे में क्या ताकत बोलने की? कुछ
जो एक एक शब्द यहाँ आचार्य महाराज लिख रहे हैं, आज आचार्य महाराज ही कह रहे हैं मुग्ध है, मूढ़ है, मूर्ख, क्या कर रहा है तू? कल तुम्हें भाई बना के मैंने समझाया, भाई कह के पुकारा, तो भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अब मूर्ख कहूं, क्या कहूं? क्यों उस लोहे लंगड़ के पीछे पड़ा है? अरे एक बार एक बहुत बड़ा तू चुंबक बन जा, अपने आप सब कुछ तेरे पीछे दौड़ेगा। पर चुंबक बनने के लिए तुम्हें पहले जो चुंबक बन चुके हैं ना, उन सच्चे देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्ठी के प्रति प्रशस्त राग रखना होगा। तभी जाके तुम्हें पुण्य का जो चुंबक प्राप्त हो पाएगा, और तभी तुम्हारा प्रत्येक कार्य सुखमय होता होगा, कल्याण की भूमिका। अरे पारलौकिक धर्म की तो छोड़ दो, मोक्ष की छोड़ दो, कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए स्वर्ग के भी भोग और इस मध्य लोक के भी भोग ज्ञानियों मात्र और मात्र और मात्र धर्म, दया आदि से ही संभव है, अन्य किसी से नहीं। पर क्या करें महाराज जी, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमने यही पढ़ा है कि पुण्य हेय है, पुण्य छोड़ना है, पुण्य छोड़ना है, पुण्य छोड़ना है। पर संजय सर, पुण्य कब छोड़ना है? बेचारा पाप छोड़ नहीं पा रहा है इंसान, और पुण्य छोड़ने की सलाह जो मिल गई, अब ना घर का बचा, ना, मैंने नहीं बोला, कौन घर का ना घाट का, कौन घर का ना घाट का? बोला कि मैं नहीं कह रहा हूं किसी को कुछ, मैं तो याद दिला रहा हूं कैसी परिणति, कैसे परिणाम और कैसी हरकतें हैं हमारी। हम कर्मों को दोष देते हैं, हम दूसरों को दोष देते हैं, पर अपनी करतूती हमें समझ में नहीं आ रही है कि हमने आज तक क्या किया, क्या सोचा और आगे हमें क्या करना है। विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बिना धर्म से, बिना धर्म के ज्ञानी पुण्य नहीं है, और बिना पुण्य के पाप का क्षय भी संभव नहीं है।